हकीम साहब, जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, तेजाबियत रहती है, GERD है, तो इसकी क्या वजह है? वो कैसे इससे जान छुड़ा सकते हैं? GERD बेसिकली होता है गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्सेस डिजीज़। ये एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है कि ये प्रोसेस हम दांतों से चबाते हैं, उसके बाद ये खाना नीचे जाता है। तो पहली ख़राबी होती है तब जब हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब वो खाना बगैर चबाए खा लिया, मोबाइल में लगे हुए हैं, दूसरे किसी काम में लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लिया, जो एक कुदरती प्रोसेस है कि खाने ने मैदे में जाना है और एक वहाँ पर हमारा तेज़ाब प्रोड्यूस होना है। मतलब मुख्तलिफ पेप्टिक जूसेस जो है ना मुख्तलिफ आते हैं, उसमें जो तेज़ाब बनता है ना, ये इतना तेज़ होता है कि अगर आपके और मेरी जो मैदे हमारे जितने हमारे यहाँ बहुत ओवरवेट लोग नहीं, तो इसमें इतना तेज़ाब होता है कि 2 शेविंग ब्लेड को गला सकता है। अच्छा, ये खतरनाक है। नहीं, वो अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, वो खाने को प्रोसेस करना होता है उसने। अच्छा, वो मैदे के अंदर लेयर होती है जो उसको बचा के रखती है। हाँ, वो कुछ नहीं होती है। अच्छा, इससे जो ऊपर वाली जो हमारी ग़िज़ा की नाली है ना, उसमें वो लेयर नहीं है। ओके। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा मेप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं, मेप्राजोल क्या करता है कि तेज़ाब को कम करता है, बॉडी को सिग्नल मिलता है कि तेज़ाब कम बन रहा है, वो और बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये एक ना साइकिल है जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने ना हमारे। मेप्राजोल किस चीज़ की मेडिसिन है? ये मैदे की मेडिसिन है? पाकिस्तान का हर दूसरा फर्द जो है ना मेप्राजोल पर लगा हुआ है। इसने निहार पेट वो मेप्राजोल लेना होता है। अच्छा। उसकी वजह से भी GERD बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे यहाँ। ठीक है। अच्छा, GERD में पेशेंट के यहाँ से जो तेज़ाब ऊपर आता है ना, तो उस जिसको बोलते हैं हार्ट बर्निंग, सीने में जलन, ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद लेट जाते हैं जब, तो मैदे की जो है ना एंगल इस किस्म का बनता है कि वो तेज़ाब ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब ये मुस्तकिल आना शुरू होता है तो इस नाली को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसको GERD बोलते हैं। ठीक है। ये रिफ्लेक्सेस डिजीज़ बन जाती है बाकायदा। सही है। अच्छा, आपने देखा होगा कि खुश्क खांसी इस मौसम में या बहुत सारे मौसम में मुस्तकिल चलती रहती है लोगों को। ना बलगम का अखराज होता है, उनको गले में खराश रहती है और वो खुश्क खांसी वो भी GERD की वजह से होती है। ओके। क्योंकि तेज़ाब यहाँ तक आ जाता है और GERD की वजह से खराटे जो पेशेंट ले रहे होते हैं उनके खराटे बढ़ जाते हैं GERD की वजह से। बेशुमार मसाइल होते हैं, बेशुमार मामलात आते हैं। GERD जो है ना अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर हालत में ना हो जाए, मतलब किसी खुदा ना खास्ता पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेयर ना हो जाए, तो ये अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए और किचन गुड्स के ज़रिए ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि जो एसिडिटी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों में, तेजाबियत और हार्टबर्न, वजूहात क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको मज़ीद बढ़ाती हैं? इसके जो ट्रिगर्स हैं ना, आपके नाज़रीन इनको नोट कर लेना, तो इन ट्रिगर्स को अवॉइड करने से वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। पहला ट्रिगर तो एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स और एलोपैथिक पेन किलर्स और ये मैदे के कैप्सूल रेगुलर, ठीक है। ये पहला ट्रिगर है। जो ये लोग लेते होंगे उनकी एसिडिटी और उनका GERD ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। अच्छा, दूसरा हमारी फूड हैबिट्स, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, अगर अपनी फूड हैबिट को ठीक कर लें पेशेंट तो उनका GERD ठीक हो जाएगा। ओके। अच्छा, तीसरा डिहाइड्रेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा ट्रिगर है। जो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होते हैं किसी बीमारी की वजह से, या आदतन या धूप में काम कर रहे हैं और उस वक्त प्रॉपर पानी नहीं ले रहे, पानी का इंटेक नहीं ले रहे, डिहाइड्रेशन पूरी बॉडी में है, तो उनकी तेजाबियत भी कंट्रोल नहीं हो सकती। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो भी तब भी तेजाबियत कंट्रोल हो जाती है। स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा ट्रिगर है। जिस पेशेंट को जो स्ट्रेस इन्वायरमेंट में रहेगा तो उसका भी GERD ठीक नहीं होता। उसकी भी तेजाबियत, ये हार्ट बर्निंग, खट्टी डकारें वगैरह ये ठीक नहीं होती। इसी तरह स्मोकिंग, चाय का बेतहाशा इस्तेमाल, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, ये बहुत बड़ा ट्रिगर है। जो GERD के पेशेंट हैं, अगर वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ते तो वो भी ठीक नहीं हो सकते। अगर वो इन चीज़ों में इतदाल ले आएँ, कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो भी GERD का शिकार होती हैं। ठीक है। और अगर वो इसका ख्याल ना रखें उस दौरान, तो वो मुस्तकिल साथ साथ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। परमानेंट हो जाती है। वो फिर परमानेंट हो जाती है। उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। ओके। इसके अलावा कोई इसका सोल्यूशन क्या है हकीम साहब? कोई आपके पास ऐसी फकी है या फिर कोई ऐसा कावा है कि जिसके ज़रिए से ये ठीक हो? मैं आपको ना एक जादुई कावा भी यहाँ बता कर जाऊँगा। उससे पहले ना एक
फौरी सोल्यूशन। अब रात के 1 बजे तो नहीं, वो फक्की नहीं अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो रात के 1 बजे 2 बजे या किसी वक्त भी पेशेंट को ये मामला हुआ है तो वो चंद चीज़ों में से कुछ भी ले लेना तो वो फौरी सुकून मिल जाता है उनको। अच्छा, नींद अच्छे से आ जाती है, तो सुबह से वो तौबा करें और अपना खाने के जो मामलात हैं उनको बेहतर करें और ये कावा इस्तेमाल करें जो मैं बताऊंगा। ये जो चीज़ें हैं ना, चंद एक हैं, वो केले का इस्तेमाल कर लेना अगर फौरी तौर पर, अच्छा, तो वो फ़ौरन तेज़ाबियत ठीक हो जाती है। थोड़ी सी चहलकदमी करके केला खा सकते हैं, सेब अगर अवेलेबल है सेब खा सकते हैं, ठीक है, ठंडे दूध के 1-2 घूंट ले लें, ओके, उससे भी तेज़ाबियत एकदम कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, नारियल पानी अवेलेबल हमारे यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ कम होता है, लेकिन अब ना पैकिंग में भी मिल रहा है साफ नारियल पानी। नारियल पानी थोड़ा सा पी लें तो तेज़ाबियत फ़ौरन कंट्रोल हो जाती है और इसको अगर मुस्तकिल इस्तेमाल करें तो तेज़ाबियत मुस्तकिल कंट्रोल हो जाती है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह सलाद में से कोई चीज़ भी अवेलेबल है अगर, तो वो सलाद के पत्ते या बंद गोभी के पत्ते आप फौरी तौर पर इसको ना ठीक कर देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मुस्तकिल ठीक होने के लिए कावा नोट कर लें। अगर खाने के बाद इस कावे को पीना शुरू कर दें, चाय की क्रेविंग अगर हो उसकी जगह पर इस कावे को लेना शुरू कर दें। अच्छा, और अगर मेहमानों को भी ये कावा पेश करना शुरू कर दें चाय की बजाय, उनका फ़ायदा हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। हम टनों के मनों के हिसाब से जो कारी पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो जो बेड़ा गर्क करती है उसकी निस्बत ये बहुत सस्ता कावा बताने लगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या है कि सिर्फ 4 से 5 पत्ते पुदीने के लेने हैं 1.5 कप पानी में, आधी चम्मच सौंफ की लेनी है, ठीक है, और आधी चम्मच के बराबर ही अदरक लेना है। ओके, अच्छा, अगर अदरक ताज़ा अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो जंजीबील और वो सूंड जो है ना वो खुश्क अदरक जो है वो अवेलेबल होता है, वो भी लिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये 1.5 कप पानी में 3 चीज़ें डाल के, चीनी, गुड़ या शक्कर उसी में डाल के उसको पकाना है। ओके, इतना पकाएं हल्की आंच पर कि वो 1 कप रह जाए। उसको उतारने के बाद अगर पेशेंट को उस वक्त बहुत तेज़ एसिडिटी का इशू है या कोई मामला है या, तो कभी कभार इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देना है। अच्छा, खुरदरी सोडा हल्का। ये मीठा सोडा रेगुलर नहीं इस्तेमाल करना। ये वाला जो कावा है ये आप मेहमानों को भी दे सकते हैं, बड़ा टेस्टी होता है ये। अच्छा, ठीक है। और मैं रेगुलर यही इस्तेमाल करता हूँ। हमारे घर में भी, हमारे तो बच्चों को भी पता लग गया कि किस वक्त कौन सा कावा, किस वक्त कौन सा, सर्दियों में कौन सा, गर्मियों में। अभी क्योंकि ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा गर्मियों में, तो ये मैं गर्मियों के हिसाब से लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कभी हम सर्दियों के हिसाब से फिर बताएंगे, उसके अंदर फिर लौंग, दालचीनी और ये चीज़ें ऐड करते होते हैं। ओके, तो ये कावा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह भले चंगे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।